भगवान बुद्ध ने 4 ही बातें कही थी। बड़े सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो कामनाओं के जाल से मुक्त हो पाते हैं। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, दुख का कारण क्या है? उन्होंने एक ही बात कही, मनुष्य के जीवन की कामनाएं ही उसके दुख का एकमात्र कारण है। तुम्हारे भी दुख का कारण तो यही है, तुम्हारी कामनाएं। और बिना कामनाओं के जाल से मुक्त हुए तुम आनंदित नहीं हो सकते हो। तो तुम सब कह रहे हो कि अब हम आनंदित हो गए हैं, लेकिन कामनाओं के जाल से तो मुक्त हुए नहीं हो। तो इसलिए आपका कहना कि आप आनंदित हो गए हो, कुछ गड़बड़ है इसमें। एक खाली गुरुदेव को खुश करने के लिए कह रहे हो। सच्चाई ये है कि ये कामनाएं आपको भीतर से सुलगाती रहती है। आपके भीतर अशांति, तनाव, चिंता, दुख, ये सारे रसायन पैदा करती रहती है। ऊपर से कितना भी कहो बड़ी मौज है, फीलिंग फाइन, एवरीथिंग ओके, ये सब सिर्फ शब्द है। भगवान बुद्ध ने 4 ही बातें कही थी। जीवन दुख, लाइफ इज सफरिंग। तो ये तो चत्वारि आर्य सत्यानि, ये आर्य सत्य है कि जीवन है तो दुख होगा। तो आपको जीवन मिला है तो आपके जीवन में दुख होगा, ये निश्चित है। तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, आपकी गलती नहीं है। जीवन आपको मिल ही गया तो दुख तो होगा ही। लाइफ इज सफरिंग। और दूसरा सत्य भी कहा कि इस दुख का कारण है, देयर इज काज ऑफ सफरिंग। और तीसरी बात क्या कही? उन्होंने कहा देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। ये तीसरी बात। अपनी जिंदगी में उन्होंने सिर्फ 4 बातें कही, जिसमें से 3 बातें ये कि उन दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। और चौथी बात क्या कही उन्होंने? उन्होंने कहा इन दुखों से मुक्त होने का उपाय भी है। तो ये 4 बातें ही वो पूरी जिंदगी भर लोगों को समझाते रहे। और इस पृथ्वी पर जितने संबुद्ध सद्गुरु पैदा हुए हैं, उन सब ने इन्हीं 4 बातों को सारी दुनिया को समझाने की चेष्टा की है। इसीलिए अध्यात्म जगत में बुद्ध को अध्यात्म का प्रथम वैज्ञानिक माना जाता है कि उन्होंने बड़े ही सूक्ष्मतम, सरलतम ढंग से मनुष्य के जीवन के दुखों की व्याख्या की और उनको समाप्त करने का उपाय दुनिया को उपलब्ध कराने की चेष्टा की। और अगर बुद्ध की बात और बुद्ध का संदेश आपके हृदय में उतर जाए, अतिशय प्रेम है मुझे भगवान बुद्ध से, सिर्फ इसलिए कि उनकी बात मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति के हृदय तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति उसे सरलता से समझ सकता है और वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। पहली बात उन्होंने कहा दुख है, तो दूसरी बात उन्होंने कहा दुखों का कारण है। कारण क्या है? दुखों का कारण है तुम्हारे विचार। क्या है? विचार। और विचार क्या है? विचार ही कामनाएं पैदा करते हैं। तो जो कारण है, तीसरे में उन्होंने कहा कि दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है, यानी जो कारण है उससे मुक्त हो जाओ। यानी ये जो विचार से पैदा होने वाली कामनाएं हैं, इनसे मुक्त हो जाओ। यही दुखों से मुक्त होने का उपाय है, कामनाओं से मुक्त हो जाओ। लेकिन जब तक जीवन है, कामनाओं से मुक्त होना संभव है? असंभव। जब तक कामनाएं रहेंगी, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नहीं। संत तुलसीदास ने कहा है काम अछत, यानी कामनाओं के रहते हुए, काम अछत, कामनाओं के नष्ट हुए बिना, सुख सपने हो नहीं, सपने में भी सुख नहीं उपलब्ध हो सकता है। तो अध्यात्म का वास्तव में
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कामनाओं से मुक्त कैसे हुआ जाए। और भगवान बुद्ध पूरी जिंदगी भर यही समझाते रहे कि कामनाओं से मुक्त होने का उपाय है। और मैं यही संदेश आप सबको इतने वर्षों से दे रहा हूं। कामनाओं से मुक्त होने का उपाय क्या है? आपके सारे दुखों का कारण है आपके विचार, संवेदनाएं। अब ये संवेदनाएं तो आपका जीवन मिला है तो होंगी, ये विचार आपके भीतर उठेंगे, ये कामनाएं आपके भीतर आंदोलित होंगी, लेकिन इनसे मुक्त होने का उपाय क्या है? इनके प्रति साक्षी भाव की अवस्था में स्वयं को उपलब्ध कर लेना, यानी इनके प्रति साक्षी हो जाना, जाग जाना। जब आप जाग जाते हैं तभी आप साक्षी हो जाते हैं, जब आप होशपूर्ण हो जाते हैं कि ये विचार हमारे भीतर उठ रहा है। अब ये बड़ी प्रक्रिया समझने लायक है। अगर इतनी बात आपके समझ में आ जाए तो शायद जिंदगी अभी आज यहीं इसी क्षण से बदल सकती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि कामनाओं से मुक्त होने का उपाय यह नहीं है कि आप कामनाओं से मुक्त होने के लिए उपदेश सुने। आपको कितना भी समझाया जाए कि कामनाओं के जाल में नहीं पड़ना, सपने नहीं देखने, इच्छाओं को छोड़ देना, इच्छाएं पैदा हो तो इच्छाओं को दबा लो, ये कभी संभव नहीं। दबाई जा नहीं सकती इच्छाएं। जितना ही उनको दबाओगे उतना ही ज्यादा वो जोर से आपको दबोचेंगी, उतना ही ज्यादा आप उनके शिकार हो जाओगे। उन्होंने एक विधि दी कि जो कुछ भी संवेदनाएं आपके शरीर में पैदा होती हैं उनको गौर से देखो। उनको जब गौर से देखोगे तब धीरे 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 तुम्हारे भीतर साक्षी भाव पैदा होगा।